हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखने वाले हैं मैथ्स का सेट नंबर 14। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है कि मैथ का 13 सेट ख़त्म हो गया है। तो अगर आप नए हैं और इस वीडियो में पहली बार आए हैं, मतलब हमारे चैनल में पहली बार आए हैं, तो 12 वीडियो देखिए, है ना। 13 वीडियो मतलब देखिए, आपका ज़रूर फ़ायदा होगा, है ना। क्योंकि यहाँ पर बच्चे बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स दे रहे हैं। कम ही दिन में मैंने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया है और सभी ने अच्छे तरीके से रिस्पॉन्स दिया है। इसके साथ में मैं आप लोगों से एक चीज़ जानना चाहूँगा कि आज तो मैंने पढ़ा दिया सेट नंबर 14 और कल आपका 15, उसके बाद तो ये ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद अब क्या चाहते हैं आप? सेट चाहते हैं कोई दूसरे बुक से, या फिर चैप्टर वाइज चाहते हैं? ठीक है, तो आपको कमेंट में बताना है। अगर आप सेट बोलेंगे तो मेरे पास उड़ान का सेट है, मैं उससे 15 सेट फिर से करवा दूंगा। ठीक है, उसका क्वेश्चन का थोड़ा सा लेवल इससे अधिक है। तो आपने इतना सारा क्वेश्चन बनाया होगा तो आपको वो वाला क्वेश्चन भी बहुत अच्छे तरीके से आराम से समझ में आएगा। और समझ में क्यों नहीं आएगा, मैं तो साथ में हूँ ना, मैं तो क्यों हूँ, समझाने के लिए हूँ। और अगर आप चैप्टर वाइज बोलेंगे तो मैं क्या करूँगा, उसी क्वेश्चन से मान लीजिए परसेंटेज के 15 क्वेश्चन है तो मैं 15 क्वेश्चन को बाहर निकाल लूँगा और उसमें कुछ थ्योरी ऐड कर दूंगा, जो थ्योरी पढ़ाया जाता है क्लास में आपको समझने के लिए, और बस मैं उसको चैप्टर वाइज बना दूंगा उसी को। तो आपकी जैसी मर्ज़ी, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, जिसकी संख्या अधिक रहेगी, अगर चैप्टर वाइज वाले के लोगों की संख्या अधिक रहेगी तो मैं ऐसे करवाऊँगा, अगर सेट वालों की संख्या अधिक रहेगी तो मैं इस तरह से करवा दूंगा। इसके साथ में कुछ लोगों का क्वेरी था कि सर एग्ज़ाम का डेट 15 अक्टूबर है या फिर बढ़ेगा। ठीक है, 14-15 अक्टूबर या बढ़ेगा। तो एक चैनल आप देखे होंगे, है ना, एक आज़ाद JPSC एकेडमी है। ठीक है, उनमें एक सर आते हैं, उस सर ने बहुत अच्छे तरीके से बताया है कि हमारा एग्ज़ाम जो है ना, ये 5 नवंबर के बाद ही होगा, है ना। 30 मिनट का वीडियो उन्होंने बनाया है, आप शॉर्ट में समझ लीजिए कि उन्होंने बताया कि 5 नवंबर के बाद ही होगा। और सर ने ठीक ही बताते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 5 नवंबर के बाद ही होगा। इस तरह से मेरे पास लगभग 30 दिन और 10 दिन, 40 दिन लगभग बच रहा है ना, 40 दिन के आसपास बच रहा है। तो आप बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। दबा के पढ़िए। और मैथ का तो मैंने ही आपका ज़िम्मा ले लिया है ना। इतना सारा मेहनत करके मैं वीडियो बनाता हूँ तो आप लोग बहुत अच्छा से मतलब रिस्पॉन्स भी करते हैं। ठीक है, और जहाँ दिक्कत होता है मैं कमेंट में हमेशा हमेशा बना रहता हूँ। ठीक है, तो ये सीरीज़ में आज ही बात हो पाएगी क्योंकि 2 वीडियो बचा हुआ है ना, सेट नंबर 14 और 15, तो दोनों को मैं आज ही रिकॉर्डिंग कर लूँगा। ये आपसे लास्ट बातचीत हुई इस सीरीज़ में। आप कमेंट में हमसे बात कर सकते हैं कि आगे क्या किया जाए। ठीक है, आपको बताना, अगर आप नहीं बताएंगे तो फिर मेरा जैसा मन मैं वैसा करूँगा, है ना। मुझे जो पढ़ाने में अच्छा लगेगा मैं वो पढ़ाऊँगा, जो आपके लिए बेनिफिशियल मुझे लगेगा। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन, है ना। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक फार्मूला बताता हूँ। एक फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसके बराबर क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है ना। तो आपको यहाँ पर भी दिख रहा होगा इसी तरह। तो इसको आप नहीं लिख सकते हैं 3 माइनस 8 और इधर से 3 प्लस 8 लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। और नीचे में स्क्वायर लगा हुआ है तो 3 प्लस 8 और 3 माइनस 8, नहीं रे, 3 प्लस 8 होल स्क्वायर है ना, तो दोनों सेम आएगा। तो ई वाला काट दीजिए। अब इधर 8 में 3 तो -5 है ना, -3 में 8 तो -5, इधर -5 है और कहीं पे क्या नहीं है। और नीचे में 8 3 11, 11 भी आपको यहाँ पे मिल रहा है। इस तरह से ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे देखते हैं 52 नंबर। ठीक है, 2 टू द पावर स्क्वायर, मतलब ये संख्याएं लिखी हुई है और ये भी लिखा हुआ है, ये भी लिखा हुआ है। इनका क्या करना है, लासा ज्ञात करना, मतलब LCM ज्ञात करना है। क्या निकालना है, हमें LCM निकालना है। LCM निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर जिसकी पावर सबसे अधिक है, यहाँ पे 2 का पावर 2 है, यहाँ पे 2 का पावर 2 है और यहाँ पर 2 का पावर 2 है। मतलब सबसे अधिक पावर कितना है, 2 का पावर सबसे अधिक 2 ही है। इसी तरह से 3 का देखेंगे तो यहाँ पर 3 का पावर 2, 3 का पावर 1, 3 का पावर 1, मतलब 3 का पावर 2 ही सबसे अधिक है। इसी तरह से 5 का पावर 1, 5 का पावर 2 और 5 का पावर 5, मतलब 5 का पावर सबसे अधिक कितना है, 2 ही है। और 7 में हर जगह पावर 1 है, मतलब 7 ही आएगा। इसी को मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आंसर आएगा कैसे, 2 दूने 4, 3 तिया 9, 5 पचे 25 और इधर 7, इधर 25 चके 100 और 9 सती 63। कितना आया आंसर हमारा,
6300 आ गया आंसर, बहुत अच्छे तरीके से, नो प्रॉब्लम। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, एक कर्मचारी के वेतन में 30% की वृद्धि हुई। मतलब पहले वो 100% कमा रहा था, अब 130 रुपया कमाने लगा वो, और 130 रुपया के बराबर 910 रुपया है ना। 130% के बराबर क्या है, 910 रुपया। तो बढ़ोतरी होने से पहले उसका वेतन क्या था 100 रुपया था। तो अब 130 के बराबर 100 क्या है, ये आपका 910 है। तो आप 1 के बराबर निकाल लेंगे क्या, 910/130, ये 1 के बराबर है। लेकिन मुझे 100 के बराबर निकालना है, 100 पड़ते तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर से कट गया इधर से कट गया, 9391, और आपका कितना आ जाएगा, 700 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 700 आ जाएगा। आगे देखते हैं 54 नंबर। कावेरी ने एक खिलौना 280 रुपया में खरीदा, है ना, और इसे 315 में बेच दिया, उसे कितना लाभ प्राप्त हुआ। तो 315 में बेचा और खरीदा 280 में, तो कितना फ़ायदा हुआ, इधर 5 और 31 में 28 तक 3, मतलब 35 रुपया फ़ायदा हुआ। कितना में से, उसको 35 रुपया फ़ायदा हुआ 280 रुपया में से, 280 में खरीदा था, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो हमारा क्या निकल जाएगा, परसेंटेज। इधर 7 चके 28, 7 पचे 35, 50, 7 चके 28 ना, और 7 पचे 35, तो 50/4, और इस तरह से क्या आ जाएगा, 12 पॉइंट आ जाएगा, 5, 12.5, है ना, ठीक है, 12.5 आ जाएगा, है ना, 12.5 आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 55 नंबर। एक दुकानदार ने दो वस्तुओं को, एक को 25% के लाभ पर बेचा और दूसरे को 15% के नुकसान पर बेच दिया। दो सामान उसके पास है, अलग अलग दोनों हैं। ऐसा करने पे उसको 35 रुपये का लाभ हुआ। टोटल जो उसको लाभ हुआ कितना हुआ, 35 हुआ। यदि 25% लाभ पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य 15% हानि पर बेची गई वस्तु की तुलना में दोगुना है, मतलब एक को 25% में बेचा गया और एक को 15% हानि में और इसको 15% लाभ में, तो इसका मूल्य क्या बोल रहा है, अगर 100 है तो इसका मूल्य दोगुना है, मतलब 200 है। ये मैंने मान लिया क्रय मूल्य दोनों का, ठीक है, ये मैंने क्या किया, क्रय मूल्य मान लिया। अब क्या बोल रहा है, एक को, पहले वाले को 25% लाभ पर बेचा जा रहा है, तो कितना हो जाएगा, 250 में बेचेगा। क्या है, 100 का 25% 25 रुपया है, लेकिन 200 का 25% 50 रुपया, मतलब इतना में इसको बेचा, और इसको 15% हानि में बेच दिया, मतलब 85 रुपया में बेच दिया, है ना। तो दोनों का क्रय मूल्य क्या आ जाएगा, 300 आ जाएगा ना क्रय मूल्य, लेकिन जो इसका विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, तो 250 और 50 335 रुपया आ जाएगा। तो इसको फ़ायदा कितना हो रहा है, 35 का फ़ायदा हो रहा है ना। और क्वेश्चन में भी क्या बोला था, 35 का फ़ायदा हो रहा है, मतलब आ गया सेम, है ना, सेम आ गया, 35 के बराबर 35, तो 300 के बराबर 300, मतलब क्रय मूल्य कितना था उसका, 300 था। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 2, 4 और 8 के पश्चात चौथी अनुपात ज्ञात करिए, है ना। तो इसका फॉर्मूला होता है BC/, ये है ना, क्या होता है इसका फॉर्मूला, BC/, ये, या फिर ऐसे करिए आप निकालिए, 2 है, 4 है और 8 है। क्या बोला, चौथी अनुपात निकालने के लिए बोला, तो 4 नंबर में x लिख देना है ना, और इसको ऐसे लिखना है 2/4 और 8/x, और यहाँ से करिएगा तो 2x आ जाएगा, इधर 8 चके 32, तो जैसे 2 से काटेंगे इसको कितना आ जाएगा, 16, है ना, 16 आंसर। इसी को ऐसे बना लेते हैं BC/, ये देख रहे हैं, इसको मानेंगे ये, इसको मानेंगे B, इसको मानेंगे C, तो BC कितना हो जाएगा, 4 × 8, और ये कितना हो जाएगा, 2, तो 2 दूने 4, 8 दूना 16, इधर से भी आंसर आ जाएगा, उधर से भी आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे देखते हैं, 1 रुपया है ना, 1 रुपया है और 50 पैसा है और 25 पैसिया है कि कुछ सिक्कों का मूल्य इतना रुपया है, ठीक है। ये सब पैसे एक झोला में भरा हुआ है, और सबको जब जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 93.75 रुपया हो जाएगा, ठीक है। और उनकी संख्या का अनुपात, मतलब कितना कितना है, तो अगर 1 रुपया 3 गो है तो 50 पैसवा 4 गो है और 25 पैसिया 5 ठो है। तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात करिए। बोल रहा है कि कितना कितना सिक्का ज्ञात करिए। तो मान लेते हैं कि हमारा जो 1 रुपये का सिक्का वो 3x है, 4 रुपये का 4, ये 50 पैसा वाला 4x है, और 25 पैसा वाला 5x है। तो आपके पास 1 रुपये वा क्या है, 3 ठो है, तो मतलब आपके पास 3 रुपया है। अगर आपके पास ये 50 पैसा 4 ठो है, तो मतलब आपके पास
2 रुपया है। और अगर आपके पास ये 25 पैसे 5 ठो है तो आपके पास कितना है, 1 रुपया और 25 पैसा है। इतने ना होगा, है ना। और सब पैसा को जोड़ देंगे तो कितना पैसा आएगा हमारा, 93.75 पैसा रुपया आएगा। ठीक है, अब दोनों तरफ बराबर करके x का मान निकालेंगे और x से सबको मल्टीप्लाई करके करते जाएंगे, हमारा आंसर आते जाएगा। चलिए करते, 3 और 2 5, 5 और 1 6, मतलब 6.25x बराबर 93.75। इस 6.25 को इधर ले जाएंगे तो 6.25 है ना, नीचे में लिखते हैं आसानी से। ये पॉइंट पॉइंट काट देते हैं क्योंकि दोनों दो डेसिमल के पास है। तो 9375/625, दोनों के लास्ट में 5 5 है तो 5 से काट देते हैं। 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 पचे 25, इधर 5 एकम 5, 5 एठी 40, 5 सती 35 और 5 पचे 25। फिर कट जाएगा 5 से, 5 थारे है ना, 5 दूना 10, 5 पचे 25 और ये 5 तिया 15 है ना, और 3 बच गया, 5 सती 35 और 5 पचे 25। फिर 25 से काटिए, 25 एकम 25 और 5 और 7 12, मतलब 25 पचे 125। कितना आ गया, 15। एक्स का वैल्यू 15, तो 3 रुपये का सिक्का कितना था, 45 को था, इधर 45 है। 4 रुपया वाला 15 चक्के 60 और 5 वाला 15 पचे 75। यही हमारा आंसर आ जाएगा, मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अजय और विजय किसी काम को 70 और 60 दिन में कर सकते हैं। एक अजय है, एक विजय है। अजय 70 दिन में काम को कर सकता है और विजय 60 दिन में काम को कर सकता है। यदि वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं, दोनों मिल करके काम करना शुरू कर दिया और कुछ समय बाद अजय काम छोड़ता है, जो अजय है ना, कुछ दिन के बाद काम छोड़ देता है। मतलब जब तक काम करता है तो दोनों साथ में काम करता है, उसके बाद काम को छोड़ देता है। विजय ने शेष काम को 47 दिन में पूरा किया। जब अजय छोड़ करके भाग गया तो विजय शेष काम को 47 दिन में कंप्लीट कर लिया। तो बोल रहे अजय ने कितने दिन के बाद काम छोड़ा, मतलब कह सकते हैं कितने दिन दोनों साथ में काम किया, यही ना कह सकते हैं, दोनों का मतलब सेम होगा। तो ऐसे काम में क्या करते हैं हम लोग, पहले एलसीएम निकालते हैं, मतलब टोटल वर्क। तो 6 सती 42, 420 का एलसीएम आ जाएगा। और इसका इफ़िशियंसी कहने का मतलब ताकत, कि एक दिन में कितना काम कर पाएगा, है ना, दिन का बात है तो एक दिन में कितना काम कर पाएगा। 70 दिन में इतना काम, तो एक दिन में 7 छक्के 42, 6 बार में कट रहा है, 6 काम कर पाएगा। ये 60 दिन में इतना काम कर रहा है तो एक दिन में कितना काम करेगा, तो 6 सती 42, 7 काम करेगा। बोल रहा है क्वेश्चन में कि दोनों मिल करके कुछ दिन काम करता है, तो अगर एक दिन में ये 6 काम करता है और ये 7 काम करता है तो दोनों मिल जाएगा तो एक दिन में 6 6 12 13 काम हो जाएगा। और मान लेते दोनों x दिन काम करता है, ठीक है। और जब ये काम छोड़ देता है अजय, तो विजय का पावर कितना, 7, एक दिन में 7 काम करता है। और कितना दिन तक काम करता है, 47 दिन तक करता है। तो जा करके हमारा 420 काम यानी कि टोटल वर्क हो जाता है। ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 7 49 का 9 और 4 कैरी, 7 चक्का 28 4 32। इसको इसमें माइनस कर लेंगे क्योंकि इधर प्लस में जो जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 329, 10 में 9 तो 1 और 11 में 2 तो 9, है ना, 91 आ जाएगा। और आपको मतलब 13x बराबर क्या आ जाएगा, 91। और इससे काटेंगे तो 13 सती 91, मतलब x बराबर क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। x बराबर 7, मतलब कि 7 दिन तक दोनों साथ में काम किया, मतलब कि 7 दिन के बाद वो काम छोड़ करके भाग गया। कौन, अजय। आगे देखते हैं हम लोग, ठीक है, कि 10 आदमी किसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकता है। मतलब 10 आदमी है और 8 दिन काम करता है, टोटल वर्क निकल गया। 4 दिन के बाद 2 श्रमिक काम छोड़ देते हैं, मतलब 4 दिन तक ये 10 श्रमिक काम करता है, लेकिन 4 दिन के बाद 2 श्रमिक भाग जाता है, मतलब 8 श्रमिक बचता है। तो बोल रहा है कि उसके बाद काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे, तो मान लेते हैं x दिन लगेंगे, ठीक है। तो इधर से 4 दें 40 और 8 दें 80, तो ये 40 इधर जाएगा तो घट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 80 में 40 तो 40, 40 बराबर 8x, और इससे कटेगा तो ये 8 पचे 40 बराबर x। मतलब क्या आ गया, x दिन में जो काम बचा हुआ है वो 5 दिन में हमारा काम पूरा हो जाएगा, मतलब x बराबर 5 वैल्यू आ गया ना। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एक टंकी एक नल द्वारा 10 घंटों में भरी जा सकती है। एक नल जो है ये 10 घंटा में एक टंकी को भर देगा।
हालांकि एक रिसाव की वजह से टंकी भरने में 11 घंटे लगते हैं। एक रिसाव हो गया, इधर से नल चालू था, ये भर रहा था और एक रिसाव उसको घटा रहा था पानी को, तो ऐसे करते करते उसको 11 घंटा लग गया पानी भरने में। टंकी के भर जाने पर नल बंद हो जाता है। जब टंकी भर गया तो आवाज़ किया टीटी, नल को बंद करो, तो लोगों ने नल को बंद कर दिया। लेकिन इस रिसाव की वजह से टंकी खाली होने में कितना घंटा लगेगा? तो ऐसे काम में क्या करते हैं हम लोग, पहले एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम आएगा 110 और ये का एफिशिएंसी क्या आ जाएगा 11, है ना। दोनों को भागा करेंगे, इधर भागा करेंगे तो आ जाएगा एफिशिएंसी 10, दोनों का मिला करके। आप देख रहे होंगे कि ए का वैल्यू कितना 11 है, तो यहाँ भी तो ए का वैल्यू 11 रहेगा, मतलब कि इसका वैल्यू क्या होना चाहिए -1 होना चाहिए, तभी ना 11 में 1 घटेगा तो क्या हो जाएगा 10। अब देखिए टंकी पूरा भर गया, मतलब 110 काम हमारे पास है, और टंकी 1 घंटे में -1 काम करती है, मतलब -1 पानी खाली करती है। तो 110 पानी खाली करने में 110 घंटा उसको लग जाएगा। किधर है, इधर है, ये हमारा आंसर सही हो जाएगा। आगे बढ़कर देखते हैं, ठीक है, कि अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज 80,000 रुपये के 2 वर्ष के बाद 20% वार्षिक दर से कितने रुपये हो जाएंगे। कह रहा है कि मूलधन तुमको दे दिया 80,000, 80,000 है ना, समय दे दिया 2 साल और परसेंट दे दिया, मतलब ब्याज दे दिया 20%। लेकिन कह रहा है क्या कि हम साल में नहीं लेंगे पैसा, ब्याज हम लेंगे 6 महीना में। तो 1 साल का हो गया 20%, तो 6 महीना मतलब आधा साल का क्या हो जाएगा 10% ब्याज हो जाएगा, है ना। ये ब्याज तो कट गया, इसका मतलब नहीं है। अब बोल रहा है कि 6 महीना में पैसा लेंगे, तो 6 महीना करके 4 बार पैसा लेगा, मतलब क्या हो जाएगा 4 ईयर हो जाएगा। जितना ईयर लिखे हैं, ठीक है, ईयर है ना, 2 बार पैसा नहीं, 4 बार में पैसा लिया, मतलब 4 साल हम लोग मान लेंगे, और ये मूलधन ये इतना ही रहेगा। तो बोल रहा है कितना रुपया हो जाएगा, है ना, 20% जो ब्याज लग रहा है 10%, तो 4 साल में कितना पैसा बढ़ करके हो जाएगा। तो कितना ब्याज लग रहा है 4%, मतलब 100 रुपया है आपके पास, है ना, तो ये बढ़ करके कितना हो जाएगा 104 रुपया हो जाएगा, है ना। अच्छा 10% है, 10% सॉरी, 4 साल का बात हो रहा है, तो बढ़ करके आपका 110 रुपया हो जाएगा, है ना। और यहाँ से 0 0 कट गया, मतलब आपके पास अगर 10 रुपया है ना, तो 1 साल में क्या होगा 10 से ये 11 हो जाएगा। लेकिन इस तरह से 4 बार होता है 4 साल तक, तो हम लोगों ने भी क्या किया 4 बार हम लोगों ने लिख लिया, है ना। अब दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 पर पावर 1 पर 4 0, ठीक है, और इधर करेंगे तो 11 11 121, 11 11 121। अब 121 और 121 को मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 121 आएगा, और इधर कट जाएगा तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 2, है ना, 2 एकम 2, और 2 बार कटेगा वर 1 2 1, और यहाँ से 1 4 4 2 6 और 1 4 1, इतना आ गया 14641, 14641, है ना, इतना आ गया, ठीक है। मतलब इतना रुपया आपके पास है तो बढ़ करके इतना हो जाएगा। लेकिन हमारे पास तो 80,000 रुपया था, यहाँ पर सिर्फ 10,000 लिखा हुआ, मतलब मेरे पास 8 गुना पैसा अधिक है, 8 गुना पैसा है। इधर से 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी तो 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 8 कम 8, 8 छक 32 के 2, देख रहे हैं 28 कहीं पे आ रहा है क्या, इधर को 28 आ रहा है, मतलब हमारा यही वाला आंसर सही होगा। आप मल्टीप्लाई करके पूरा देखिएगा, यही वाला आंसर आएगा ही, है ना। किसी में तो 28 है ही नहीं, तुम क्यों मल्टीप्लाई करेंगे झूठे में, है ना। आगे देखते हैं, रायमान ने पैदल 7 किलोमीटर घंटे की चाल से कुछ दूरी तय की, ठीक है, मतलब पैदल जा रही है 7 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, और फिर 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसने साइकिल से चला, ठीक है, और 7 घंटे में उसने 64 किलोमीटर चल लिया। तो बोल रहा है कि उसने साइकिल से कितने घंटे यात्रा की। मान लेते हैं साइकिल से उसने x घंटे यात्रा की, तो जो पैदल है कितना हो जाएगा, पैदल हो जाएगा 7 माइनस एक्स, क्योंकि टोटल टाइम कितना है उसके पास 7 ही ना है, दोनों का टाइम मिला करके 7 है, तो ये हो जाएगा 7 माइनस एक्स। अब लगाते हैं फॉर्मूला, क्या हम लोग दिया हो गया है दूरी बराबर 64 किलोमीटर, तो दूरी बराबर क्या होता है चाल गुने समय, चाल कितना है 7 है, और समय हमारा कितना है ये पैदल का, तो 7 माइनस एक्स है, प्लस में फिर उसने साइकिल से तय किया 12 किलोमीटर प्रति घंटा से, और साइकिल का स्पीड कितना है एक्स है, तो यहाँ पर लिख देंगे एक्स, ठीक है। यहाँ पर 64 का 64, इस 49 माइनस 7 एक्स, और इधर प्लस में 12 एक्स, ठीक है।
अब यहाँ से देख रहे हैं 7x माइनस में और इधर 12x प्लस में, तो 7 में 5 तो कट जाएगा, 7 तो बच जाएगा 5x, है ना। इधर 49 जाकर के घट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 49 एक 51 और 14 मतलब 15 हो जाएगा। इधर ये 5 दिया 15, मतलब x का वैल्यू कितना आ गया 3, और x का वैल्यू किसको माने थे हम लोग, ये हमारा साइकिल वाला, तो साइकिल वाला 3 घंटा यात्रा होगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63। ठीक है, एक मालगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 250 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 26 सेकंड में पार कर देती है, तो मालगाड़ी की लंबाई ज्ञात करिए। लंबाई कहने का मतलब दूरी, आपको पता होगा डिस्टेंस यानी दूरी बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। यहाँ पर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो डिस्टेंस इसका दिया हुआ है 250 मीटर प्लेटफॉर्म का, लेकिन ट्रेन बहुत लंबा होता है, वो अपना भी तो लंबाई को पास करेगा, तभी तो प्लेटफॉर्म को पास कर पाएगा। तो इसका मान लेते हैं x मीटर, ये हमारा हो गया टोटल दूरी। ठीक है, दूरी बराबर समय गुना चाल, तो चाल कितना हमारा 72 है, लेकिन किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको क्या करना पड़ेगा, मीटर प्रति सेकंड करना पड़ेगा। और आपका समय कितना है 18 होगा, 5/18, और समय कितना है 26 सेकेंड है। यहाँ से 18 चकें 72, अरे 5 चक्के 20, है ना, 5 चक्के 20, और 20 को 26 से गुना करेंगे तो 26 दूना 52 और 1 0। ठीक है, यहाँ से हमें x का वैल्यू निकालना है, मतलब 250, इसमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, तो 250 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 270 बचेगा, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है, हमारा आंसर करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 64 नंबर क्वेश्चन। बोल रहा है एक गोलाकार अंगूठी की आंतरिक और बाहरी परिधि क्रमशः, ठीक है, कितना लिखा हुआ 22 लिखा हुआ है, ठीक है, 22 सेंटीमीटर और 44 सेंटीमीटर है, मतलब ऐसे करके अंगूठी है ना, थोड़ा सा मोटा है। अगर इसको अंदर वाला मापेंगे ना तो आएगा 22 सेंटीमीटर, अंदर वाला जो परिधि है अंदर से मापेंगे तो 22 सेंटीमीटर आएगा। अगर बाहर वाला परिधि मापेंगे बाहर तरफ से घूम के तो कितना आएगा 44 सेंटीमीटर। तो बोल रहा अंगूठी की मोटाई क्या करेंगे, तो हम लोग अंगूठी की मोटाई क्या होगा, जो अंदर की त्रिज्या है उसको मान लेते हैं छोटा आर, और बाहर तक जो त्रिज्या मापेंगे उसको मान लेते हैं आर। तो यही तो बड़ा वाला त्रिज्या में अगर हम लोग छोटा वाला त्रिज्या घटा दें तो उसकी मोटाई निकल जाएगी, है ना। तो हम लोग दोनों का त्रिज्या निकालते हैं। ठीक है, पहले का कितना है परिधि 22 है, परिधि का सूत्र 2πr बराबर 22। यहाँ से r बराबर क्या हो जाएगा 22 बट्टे, ये पाई को पलटी मार देंगे तो 7 चला जाएगा नीचे, और अच्छा 22 नीचे चला जाएगा और ऊपर चला जाएगा 7, है ना। 22/7 होता है, लेकिन इसको उधर कर दिए तो 7/22 हो गया, और गुना में ये नीचे में आपका 2 चला जाएगा, ये 2 यहाँ पर ऊपर में तो नीचे में चला जाएगा। ठीक है, इस तरह से 22 कट गया और कितना आ गया हमारा 7/2 आ गया छोटा वाला आर। अगर बड़ा वाला आर निकालेंगे 2πr बराबर 44, इस तरह से आर बराबर हो जाएगा 44/2, और ये 22/7 का पलटी मार देगा 7/22, इधर से 22 दूना 44 और 2 से 2 कट गया, कितना गया 7। अब बड़ा वाला कितना 7, छोटा वाला 7/2, ये 7 दूना 14, 14 में 7 तो 7/2, है ना, ये आ गया। और 7/2 करेंगे तो 3.5, 3.5, इधर है 3.5, ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। एक तार एक आयत के आकार में है, एक तार है ना वो आयत के जैसा ऐसे करके है, इसकी लंबाई है 42.7 और चौड़ाई है 21.8। यदि इस तार को एक वर्ग के आकार में मोड़ा जाता है, इस तार से अगर वर्ग बना दिया तो वर्ग की भुजा की माप ज्ञात करिए। अब बताइए, जितना बड़ा ये तार था उतना बड़ा ये भी तार है, मतलब दोनों का परिमाप बराबर होगा। तो इसका परिमाप क्या होता है, आयत का 2 गुने लंबाई जोड़ चौड़ाई, तो लंबाई और चौड़ाई को जोड़ लेते हैं 42.7 और इधर 21.8, 8 7 15 के 5, बकियात में 1, 2 1 3 1 4 और 4 2 6, 64.5 आ गया। बराबर इसका परिमाप कितना होगा, एक मान लेते हैं x, तो चारों तरफ 4x, इधर से कट गया 2 दूना 4, ये 2 से कटेगा इधर, अबर 2 3 6, 2 दूना 4, 2 दूना 4 और 2 5 10, 32.25 कहाँ पर है, इधर को है 32.25, हमारी वर्ग की एक भुजा हो जाएगी। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि, है ना, ये वाला
का गुणनखंड ये वाला है, तो ये का मान ज्ञात करिए। अगर गुणनखंड दिया हुआ रहता ना ऐसे करके, तो x बराबर हम लोग 2 मान लेते हैं, है ना। x बराबर ऐसे करते हैं, x माइनस 2 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ जाता है, 2 आ जाता है। और इसी 2 को यहाँ पर पुट कर देंगे, है ना, तो हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए पुट करते हैं। 2 का पावर कितना है, 4, तो 2 दूनी 4 और 4 छक्के 16, और 3 से करेंगे मल्टीप्लाई तो 16 दिए 48, मतलब 48। 48 के बाद क्या है, माइनस, फिर है ये प्लस 2, उसके बाद है ए क्यू, एक्स क्यू, एक्स का वैल्यू 2, तो 2 दूनी 4 दूना 8, 8 हो जाएगा। और फिर एक्स स्क्वायर, मतलब 2 दूना 4 माइनस 4, और लास्ट में क्या लगा देंगे, 0। ई माइनस 4 कितना हो जाएगा, -8, और -8 इसमें जब घटेगा तो बच जाएगा ये 40, 40 माइनस ये प्लस 2 इंटू 8 बराबर 0, और यहाँ से आ जाएगा ये प्लस 2 इंटू 8 बराबर 40, इधर 8 पचे 40, है ना, 8 पचे 40, और ये बराबर क्या हो जाएगा, इधर जाके ये घट जाएगा तो 3 हो जाएगा। ए का वैल्यू कितना आ गया, 3। अच्छा क्वेश्चन था, कोई बात नहीं। आगे देखते हैं 67 नंबर। यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 3 बराबर 2abc है, तो ये बी सी का मान ज्ञात करिए। देखिए क्या है, यहाँ पर इक्वेशन एक है, एक ही इक्वेशन आपको दिया है सॉल्यूशन के लिए, और वेरिएबल जो है ए बी सी डी वाला 3 को डाल दिया है, इसको निकालना असंभव है। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन दिया है, तो ऑप्शन की हेल्प से हम लोग निकाल सकते हैं। मान लेते हैं ये बराबर 1, बी बराबर 1 और सी बराबर 1, ठीक है। देखते हैं इसमें पुट करके, अगर बन जाएगा तो ठीक है ना। या फिर क्या कर सकते हैं, ठीक है, 3 3 9 हो जाएगा, और 9 3 12 हो जाएगा, और यहाँ पर 3 6, नहीं ऐसे करके मानते एक एक करके, ठीक है। तो ये का वैल्यू कितना 1 है, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। बी का वैल्यू कितना 1, तो यहाँ पर भी 1 हो जाएगा। सी का वैल्यू 1 की, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, है ना। और प्लस 3 बराबर 2 गुने ये प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इधर 3 दूने 6, इधर 3 और 3 6 बराबर हो जा रहा है, मतलब यही वाला आंसर होगा। हो सकता है ये क्वेश्चन में और कुछ दिया गया हो, और नहीं दिया गया हो तो हम लोग इस तरह से सॉल्व कर लेंगे जैसे मैंने भी किया। और आगे बढ़ते हैं 68 नंबर क्वेश्चन। 1034, फिर है 1042 और 1048, 1056। पता है ये सब का वैल्यू आपको पता ही नहीं होगा। 1034 का वैल्यू आपको पता ही नहीं होगा, कैसे बनाइएगा। 1060 का वैल्यू पता है ना। cot 30 का वैल्यू पता है, और इधर cosec 30 लिखा हुआ है, ठीक है, cosec 30 ही लिखा हुआ है, और इधर आपका है sec 60 लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस सब का तो वैल्यू आपको पता चलेगा, इसका वैल्यू पता नहीं चलेगा। तो क्या करेंगे, आपको पता होगा एक फॉर्मूला, tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या होता है, 1। यहाँ पर tan 34 है ना, तो किसी एक को cot 34 बना देंगे। cot 34 कौन बनेगा, तो 34 यहाँ पर है, और 34 में अगर जोड़ देंगे 56, तो क्या आता है, 90 आता है। मतलब ये वाला जो है ना, ये वाला बन सकता है क्या, cot 34। कैसे, tan 56 बराबर लिख सकते हैं cot 90 प्लस 56 होता है ना। tan थीटा बराबर cot 90 प्लस थीटा, और cot 90 माइनस थीटा होता है। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो cot, और यहाँ पे 90 में 56 तो 34 आ गया। ये क्या बन गया, ये बन गया cot 34। इसी तरह से यहाँ पर कितना है, tan 42 है, और 42 में 48 जोड़ेंगे तो 90 आ रहा है। मतलब इसको चेंज करेंगे ना, तो ये बन जाएगा cot 42। तो tan 34 मल्टीप्लाई cot 34 1, और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 1, मतलब यहाँ से यहाँ तक वैल्यू क्या हो गया, सिर्फ 1 हो गया। आगे देखते हैं tan 60 का वैल्यू होता है √3, है ना। और cot 30 का वैल्यू होता है √3 माइनस cosec 30 क्या होता है, साइन का उल्टा होता है cosec, तो साइन 30 का वैल्यू होता है 1/√2, 1/2 होता है। तो cosec 30 का वैल्यू क्या हो जाएगा, सिर्फ 2 हो जाएगा। और sec 60 यानी कि cos 60, तो cos 60 का वैल्यू होता है 1/2, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 2, ठीक है। यहाँ से 1 प्लस ये 3 3 है ना, 3 आ जाएगा cot 30, ठीक है, tan 60 √3, ठीक है। और इधर से 2 दूने 4,
3 1 4 और 4 4 4 क्या हो गया 0 हो गया, इधर है 0। ठीक है। 69 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यदि दो पूरक कोण, एक है 11 और 7 के अनुपात है। पूरक का मतलब ऐसा दो कोण दोनों को जोड़ेंगे तो आना चाहिए 90। तो यहाँ पर एक 11x मान लेते हैं और दूसरा को 7x मान लेते हैं, जोड़ के कितना आएगा 90। 11 और 7 कितना होता है 18x बराबर 90। इस तरह से काटेंगे तो 18 पच्चे 90, x बराबर 5। ठीक है। तो छोटा कोण ज्ञात करिए। छोटा कोण कौन होगा 7 वाला होगा। तो 7 पच्चे, इस 7 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 पच्चे 35। ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 70 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी समकोण त्रिभुज की भुजाएं होगा। समकोण त्रिभुज की भुजा पूछ रहा है कौन होगा। तो आपको पता है समकोण त्रिभुज में क्या होता है, ये कर्ण, कर्ण का स्क्वायर बराबर है ना, ये आपका हो गया लंब और ये हो गया आधार। तो क्या करते हैं, कर्ण को मान लेते हैं h, इसको मान लेते हैं b और इसको मान लेते हैं, ठीक है, कर्ण को मान लेते हैं p मानते हैं ना परपेंडिकुलर, इसको h। तो क्या होता है, चलिए सीधा लिखते हैं, ठीक है, हिंदी वाले को समझ में नहीं आएगा। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर। अगर ऐसा कहीं पे फॉलो कर रहा है किसी में तो वही वाला क्या हो जाएगा आपका समकोण त्रिभुज हो जाएगा। लेकिन इसको सॉल्व करने में बड़ी बल लगेगा, है ना। कर्ण को स्क्वायर करना पड़ेगा, लंब को स्क्वायर, आधार को स्क्वायर जोड़ना पड़ेगा। इसको सॉल्व करने के लिए एक दिमाग लगाते हैं, कर्ण का स्क्वायर माइनस एक इधर कर दीजिए तो हो जाएगा आधार का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर। चलिए देखते हैं हम लोग मैंने ऐसा क्यों किया। ठीक है, क्या फ़ायदा होता है इससे। देखिए एक यहाँ पे 84 दिया है, 13 दिया है 85। तो सबसे बड़ा वाला क्या हो जाएगा कर्ण, मतलब कर्ण के बराबर 85 का स्क्वायर। आधार दोनों में से एक को भी मान लेंगे तो 84 वाले को हम लोग मान लेते हैं आधार। ये 84 का स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ये प्लस बी इंटू ये माइनस बी होता है। तो ये प्लस बी कौन हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 84 और 85 कितना होगा 5 4 9 और 8 8 16, है ना, इतना ही होगा। और दोनों को जब माइनस करेंगे 84 85 को तो कितना आएगा 1 आएगा। और 13 का स्क्वायर कितना आएगा 169। देख रहे दोनों तरफ क्या हो गया बराबर हो गया। मतलब यही वाला क्या होगा, यही वाला होगा आपका समकोण त्रिभुज की भुजा। आशा करते हैं आपको पूरी अच्छी तरीके से समझ में आई होगी, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। और है ना, वीडियोस को शेयर करेंगे क्योंकि मैं रात में रिकॉर्डिंग करता हूँ, ठीक है, अपना समय बचा करके। मैं भी तो तैयारी करता हूँ, तो प्लीज़ जो मेरी मेहनत है इसको रिवार्ड देने में हेल्प करिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वाले वीडियो में।